हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये लेक्चर 6 है आपकी सॉलिड स्टेट का और बहुत इजी और सिंपल लेक्चर है। इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट आपको डालना नहीं होगा। देखो, तीन तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जो कार्बन फैमिली है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो कंडक्टर वो होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में। इंसुलेटर जो होते हैं इसकी रेंज जो होती है वो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। सेमीकंडक्टर जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर हो। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल जितने भी होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। आयनिक कंडक्टर जो हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उन वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस। और इनकी अच्छी बात ये है कि इनके जो कंडक्शन बैंड होते हैं कंडक्टर के बहुत ही पास पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ईजिली फ्लो कर सकते हैं अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इजीली फ्लो। ऑन अदर हैंड जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना, एनर्जी गैप इज़ लार्ज। इनकी जो एनर्जी गैप इतना लार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाते। तो एक बार जल्दी से इनके जो बैंड्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये इस डायग्रामेटिकली इन्होंने दिखाया गया है इनके बैंड कैसे होते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है। और ऊपर जो है आपका ब्लैंक दे रखा वो कंडक्शन बैंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, बीच में कोई भी गैप नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है और इस बड़े गैप को फॉरबिडन जोन बोलते हैं। ये इंसुलेटर में पाया जाता है। सेमीकंडक्टर में यही गैप बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं अगर आप इसका टेम्परेचर राइज करो तो, ठीक है ना। तो अब हम इसकी जो डिटेल है इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें जो टॉपिक हैं जो हमारे हैं। ओके, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर जो कि सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी गैप होता है स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इतना स्मॉल कि सम इलेक्ट्रॉन में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी, एंड दिस कंडक्टिविटी इंक्रीज कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर नॉर्मली। कुछ ऐसे फ्यू सब्सटेंस हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं और इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है बाई एडिंग फॉरेन सब्सटेंस, यानी इम्प्योरिटीज़। एज एन इम्प्योरिटीज़ अगर बाहर से डाल दें तब भी इसको कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। किसकी? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दो तरीके हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर दूसरी बाहर से इसमें इम्प्योरिटी डाल दो, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को जो बाहर से इम्प्योरिटी डालते हैं इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस इम्प्योरिटी के डालने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो दो तरह के इफ़ेक्ट हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी बोलेंगे। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। अगर हम इसमें ग्रुप नंबर 14 में अगर हम ग्रुप नंबर 13 का कोई एक एलिमेंट डाल दें, जैसे ग्रुप नंबर 13 का कोई एलिमेंट डाल दें जो कि है बहादुर अली गया इन तमिल, आमतौर पर ये इंडियम, ठीक है, गैलियम को बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। तो ये शो करता है आपका क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 15 ग्रुप यानी नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ये ग्रुप की इम्प्योरिटी को अगर हम इसमें डाल दें तो ये शो करता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या डिफरेंस है, कैसे शो कर सकता है ये, तो देखते हैं हम इसको। देखो, व्हेन ग्रुप 14 ग्रुप आर डॉट विद ग्रुप 15 ग्रुप, तो यहाँ पर फॉस्फोरस और आर्सेनिक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं 15 ग्रुप के, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी अकर और एज द कंडक्शन इज ड्यू टू नेगेटिविटी चार्ज। देखो, ऐसा करने पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, इसके तो वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका भी डायग्राम एक बार चेक कर लें तो हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ अगर हम देखें सिलिकॉन एटम और उसको, ये परफेक्टली है। और एन टाइप इम्प्योरिटी में अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है।
इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और अगर ये कब हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब इसको 15th ग्रुप के साथ डॉप कर दिया गया। लेकिन जब इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखा गया जो कि 13 ग्रुप के साथ डॉप कर दिया गया इस 14 ग्रुप के एलिमेंट को, तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव होल यानी खाली जगह दिखाई दी। इस खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते थे तो वो दूसरी खाली जगह क्रिएट करता, और इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो इसे बोलते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और किस तरीके से ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज की वजह से हुआ है। सो द दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री टू मूव था। ठीक है, आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज हैं। यहाँ पर ग्रुप 14 को डॉप कर दिया गया ग्रुप 13 के साथ। यहाँ पर 3 एटम तो चलो बॉन्डेड हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली है, कम है। द फोर्थ प्लेस वेयर फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। और इस इलेक्ट्रॉन होल को पॉजिटिवली होल के नाम से जाना गया और इसी को बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, दिस कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज होल या प्लेट बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका थ्रू इलेक्ट्रिक होल, तो इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलने लगे। तो कुल मिला के शॉर्ट में देखा जाए तो ग्रुप 14 को अगर डॉप कर दिया जाए ग्रुप 13 के साथ तो ये आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर इनको डॉप कर दिया जाए 13 के साथ तो ये होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फॉर मेकिंग NPN और PNP ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। तो कम से कम 2 एप्लीकेशन तो आप प्लीज़ इसको याद कर लो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ पर इन्होंने किसको फेरो, एंटी फेरो और फेरी के लिए डायग्राम भी बनाया। ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए गए हैं हमारे नोट्स में या फिर हमारी बुक में आप बोल सकते हो। ठीक है ना, इनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारी नोट्स में इनसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, और कुछ चीज़ इनकी ज़्यादा बेटर है, नो डाउट। तो यहाँ पर हम अगर अपने नोट्स को देखें तो यहाँ पर हमने देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी एक अलग से डेफिनेशन आती है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसके 2 मेन टाइप बताइए, पी टाइप एन टाइप, और इनके मैकेनिज्म को इलेबोरेट कीजिए विद डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा सही। डिफाइंड डोपिंग हो गया। होपिंग क्या होती है, जब आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो इसको होपिंग बोलते हैं। ठीक है ना, हिप हॉप का डांस इसमें जंप करते हैं। वर्स्टाइट क्या होता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड को कहते हैं वर्स्टाइट। जैसे हमने पढ़ा है आयरन 0.93, ऑक्सीजन 1.00, ये आपका वर्स्टाइट होता है। 12-16 कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं 12-16 कंपाउंड होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। 13-15 कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 से मिलकर बने होते हैं, इन्हें 13-15 कंपाउंड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। पीजो इलेक्ट्रिक आने ही वाला है। अच्छा, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बारे में बात हो रही थी। यहाँ बढ़िया पॉइंट बनाए गए हैं विद एग्जाम्पल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये अपनी मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आयरन 3 पॉजिटिव, सिंपल आयरन मत लिखना। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और दूसरा पॉइंट क्या है, दिस सब्सटेंस आर ऑल पेयर्ड, सो ड्यू टू पेयर दे कैंसिल आउट ईच अदर, और इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। एग्जाम्पल जरूर लिखना है, अगर इन्होंने नहीं लिखा तो भाई तुम यहाँ से लिख लो, कहीं से भी लिख लो, लेकिन लिख लियो, मेरा कहने का ये मतलब है। तो डाईमैग्नेटिक का एग्जाम्पल देखो ये दे रखा है, NaCl हो गया, H2O हो गया और C6H6। आप कुछ एक्सपेरिमेंट आप YouTube पे देख सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, वहाँ सच में आपको दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं NaCl और पानी भी। यू कांट बिलीव वेल, बट ऐसा सच है। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नोट्स में। भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और सच सब्सटेंस आर परमानेंटली मैग्नेटाइज। अगर आपने ऊपर देखा हो तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं थे,
ये वीकली अट्रैक्टेड थे, ये वीकली रिपेल थे, लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। और ये क्या थे, इनकी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाती है इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं। CrO3 एग्जाम्पल है इसका, डोमेन ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, एंटी फेरो में डोमेन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट ईच अदर, तो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है इनकी, MnO। तो सब्सटेंस विच हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक बट डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड कैंसिल आउट ईच अदर गिव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, इसमें दो डोमेन ऊपर एक डोमेन नीचे, दो डोमेन ऊपर एक डोमेन नीचे। इन दीज सब्सटेंस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, द नेट मूवमेंट क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एग्जाम्पल में फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नेटाइटिक बोल देते हैं इसको। तो ये था हमारा, ये पांचों के पांचों जो सेक्शन है इनको कैसे इलेबोरेट करेंगे। फेरो, फेरी, एंटी फेरो, इन्होंने ऐसे लिख रखा, हमने पॉइंट बना के लिखा है इनको। तो ये डायग्राम जरूर देखना, ये NCERT में भी आपका दिया हुआ है और बहुत खास डायग्राम है। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में कई बार डायग्राम दे के ही भी पूछा गया है, बताइए कौन सी टाइप है। तो ये तीन तरह की टाइप इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली टाइप को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, दूसरी टाइप जो इक्वल एंड अपोजिट होती है ये सबसे आसान है पहचानी, ये एंटी फेरो। और जो अनइक्वल एंड अपोजिट होती है, देखो दो ऊपर हैं एक नीचे है, ठीक है ना, दो ऊपर हैं एक नीचे है, तो ये आपकी फेरी मैग्नेटिक होगी। ठीक है, और अगर हम आगे चलें अपने इन टॉपिक्स में, तो हमारे पास अब जो टॉपिक आते हैं वो मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म जो मैंने अभी इलेबोरेट किया था। तो फॉरबिडन जोन किसे कहते हैं, द स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अगर इनमें एनर्जी डिफरेंस या फिर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, फॉरबिडन यानी ज़्यादा है टू इलेक्ट्रॉन, फॉरबिडन टू इलेक्ट्रॉन, मना करना, फॉरबिडन होता है मना करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से मना कर देते हैं, तो इसे कहते हैं स्मॉल एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन होता है मना करना। इन मेटल्स, मेटल में देखा जाए तो कंडक्शन बैंड जो होते हैं वैलेंस बैंड के बहुत ही पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर में ये बहुत दूर होते हैं, तो कैन नॉट मूव इनटू कंडक्शन बैंड, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं इनके, और ये मेटल और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट होते हैं, इनमें गैप बहुत ही कम होता है, स्मॉल एनर्जी गैप, इनको कहते हैं सेमी मेटल, इनका नया नाम भी देखो, सेमी मेटल या फिर सेमी कंडक्टर, राइट। अच्छा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर दो तरीके हैं इसको करने के, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर डोपिंग करवा दो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की, कुछ नए टॉपिक जो आपको पता होने चाहिए। क्या, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ डाइपोल ऐसे भी होते हैं, डाइपोल फॉर्म होते हैं जो अलाइन कर लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द फॉलोइंग वे। पहला, डाइपोल अलाइन देमसेल्फ इन ऑर्डर मैनर एंड क्रिस्टल हैव नेट डाइपोल मूवमेंट, बहुत अच्छी तरह से अलाइनमेंट हो जाती है इनकी डाइपोल की। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। कुछ क्रिस्टल के अंदर डाइपोल ऐसे होते हैं जो अलाइन अपने आप को कर लेते हैं इन सच ए वे डाइपोल कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को काट ही दें। और कुछ ऐसे क्रिस्टल भी होते हैं जिनमें कोई डाइपोल होती ही नहीं, उन क्रिस्टल के अंदर आयंस होते हैं। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेस या कंप्रेस करके, कंप्रेस या मैकेनिकल स्ट्रेस, मैं आपको एक इसकी बहुत प्यारी डेफिनेशन दिखाता हूँ, ये देखो पीजो इलेक्ट्रिसिटी, द क्रिस्टल विच ऑन अप्लाइंग मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन पर अगर मैकेनिकल स्ट्रेस डाल दो तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड फिनोमेना इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन फिर पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अब कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप गर्म करो, ऑन हीटिंग, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये गर्म करने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी में ग्रामोफोन जो होता है, रिकॉर्ड साउंड करता है जो, इज प्रोड्यूस ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्रामोफोन इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा, पायरो इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर बढ़ाने से करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका, इसको कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और करंट प्रोड्यूस जो होता है उसे कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा फेरो इलेक्ट्रिसिटी एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है। इन सम इंसुलेटर द डाइपोल रिमेन परमानेंटली अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इवन इन अब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसुलेटर होते हैं ये, ठीक है ना। डाइपोल परमानेंटली अलाइन होते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, फील्ड ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कैन बी चेंज, ये चेंज होगी कैसे? बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द फेनोमेना इज नोन एज फेरो इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर ये डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कैन बी चेंज बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे कहते हैं हम द फेनोमेना इज कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी। यानी इन्होंने पहले बोल दिया कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं डायपोल रिमेन परमानेंटली अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इवन इन अब्सेंस, सॉरी यहाँ बात है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन रहते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये इनकी डायरेक्शन पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं हम फेरो इलेक्ट्रिसिटी। अब एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, भाई इनमें डायपोल मोमेंट जीरो होती है, क्योंकि क्रिस्टल इन विच डायपोल मूवमेंट अलाइन इन सच ए वे दैट नेट डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाए, तो इसे बोलते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जैसे लेड, जिरकोनेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो चुका था, फोरबिडन जोन भी हो चुका है, ये लार्ज एनर्जी गैप होता है। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसे किसने डिस्कवर किया था? ऐसे सब्सटेंस जिसे जो सुपर कंडक्टर होते हैं, जिनमें नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई रुकावट होती ही नहीं, तो इसे क्या कहते हैं हम? सुपर कंडक्टर। मोस्ट मेटल बिकम सुपर कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर। कुछ मेटल, बहुत से ऐसे मेटल हैं जो बहुत कम टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर तो बहुत कम हो गया, माइनस में चला गया डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अच्छा, कैमरलिंग वन जो था, इसने इसको डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टिविटी को। फोटोवोल्टिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड विच जनरेट करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट, इसे कहते हैं फोटोवोल्टिक। इजी था। एक ग्रुप 14 को अगर डॉप करवा दी जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ सुटेबल इम्प्योरिटी, टू विच ग्रुप शुड द इम्प्योरिटी बिलोंग? एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो भाई ग्रुप कौन सा है? 15 ग्रुप, ये रहा 15 ग्रुप से है ये बिलोंग। क्लासीफाई पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम डॉट विद इंडियम। देखो जर्मेनियम है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, क्लियर। इंडियम क्या है? बहादुर अली गया इन तमिल, यानी ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है। आपका इंडियम इन में आएगा और ये आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहला पी टाइप है। दूसरा बोरोन डॉप विद सिलिकॉन, उल्टा बोल दिया, नो प्रॉब्लम। बोरोन डॉप विद सिलिकॉन, भाई नो डाउट ये पी टाइप है, यहाँ गलत दे रखा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों ही पी टाइप सेमीकंडक्टर है। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग किसे कहते हैं? एडिंग इम्प्योरिटी, बाहर से डाल के कैलकुलेटेड अमाउंट में इम्प्योर डाल दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं डोपिंग। वाई इज इट डन? ये क्यों की जाती है? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय डोपिंग सिलिकॉन विद एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस? एल्यूमिनियम के साथ बहादुर अली, यानी ये 13 है, पी टाइप, और फॉस्फोरस के साथ ये एन टाइप, क्योंकि ये 15 ग्रुप है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद MgCl2? ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट दिखाया इन्होंने जो पुराना था, जिसमें एक कैटायनिक वैकेंसी आती है, याद होगा आपको। अच्छा, हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड मेटल कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? किसकी? मेटल की, मेटेलिक कंडक्टर की। क्यों? क्योंकि जो कर्नल होते हैं, जो आपके जो पॉजिटिवली आयन होते हैं, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन में रुकावट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज मीन बाय डोपिंग? अगेन फॉरेन इम्प्योरिटी अगर क्रिस्टल में आए कैलकुलेटेड अमाउंट में, ठीक है ना, तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस डोप विद सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये क्या बनाता है? फॉस्फोरस डोप्ड सिलिकॉन। Phosphorus doped with silicon has wholly extra electron या extra free electron, hence it is n type semiconductor. अच्छा, ग्लास
सम ग्लास ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम एंशियंट मोन्यूमेंट लुक मिल्की इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट। अब ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मिल्की कैसे हो गया? द प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग। और कितने हैरत की बात है, ग्लास जो ग्लास है वो एमोर्फस होता है, और वो ग्लास एमोर्फस जो था वो चेंज हो गया क्रिस्टलाइन में, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो है वो मिल्की कलर इस तरीके से दिखाएंगे। तो रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा क्योंकि ग्लास ऑब्जेक्ट रिकवर फ्रॉम एंशियंट मोन्यूमेंट लुक मिल्की बिकॉज सम क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस इन दैम। वो एमोर्फस से चेंज हो गया क्रिस्टलाइन में। शॉर्टकट इफेक्ट, लोअर द डेंसिटी बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग। हाउ डज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की तो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वो तो इंक्रीज हो जाएगी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर की जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज विद टेम्परेचर। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, रेजिस्टिविटी गलत है तो मैं सही कर देता हूँ कंडक्टिविटी। नो वर्ड इज परफेक्ट। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का आपका टॉपिक। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं हायर अमाउंट में, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है टेम्परेचर इंक्रीज करके या फिर डॉपिंग करके। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत ईजी था, लास्ट लेक्चर खत्म हो गया ये। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखना।